अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एंड हाय, वेलकम टू FR स्टिचिंग आइडियाज़ के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इस बार हम एक खूबसूरत सी बेडशीट कवर बनाएंगे, जो फिरर वाली बेडशीट मैं आपको बनाने सिखाऊंगी। तो मैंने ये कपड़ा लिया है। कपड़ा कम से कम आपको बेडशीट में फिरर वाली अगर आपको बनानी है तो कपड़ा आपको ज़्यादा रखना होता है इसके लिए। ओके जी, हम इस पाइपिंग से अपने इस बेडशीट को रेडी करेंगे, इसको डिज़ाइनिंग देंगे। तो दो कलर की मैंने इसमें पाइपिंग इसमें यूज़ करनी है। तो एक रेड है और ये सी ग्रीन कलर है। तो इन दोनों से मैंने आपको बेडशीट की डिज़ाइनिंग करके दिखानी है। मैंने इसकी फ्रिल भी ले ली है। तो अब इस तरह से हम इसको स्टिचिंग करना और इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीखते हैं। सबसे पहले मैंने ये बेडशीट आप देख सकते हैं, ये बेड पे जो मैट्रेस से मैंने उसकी मेजरमेंट लेनी है। तो मेजरमेंट मैं किस तरह से लूँगी, जो मैंने फ़िक्स इसमें फ्रिल लगाने के लिए मैंने बेडशीट को पहले इसकी मेजरमेंट हम ले लेते हैं। और प्लो कवर भी मैं आपको बताऊँगी, तो उसका भी हम इसकी भी मेजरमेंट ले लेंगे पूरी प्लो कवर की। ओके जी, बेड शीट की ये जो लंबाई है और ये चौड़ाई जो है, हम इसको मेजरमेंट करेंगे। लंबाई चौड़ाई हम इसको अच्छी तरह से हमको पहले मेजरमेंट करके फिर हमने इसकी कटिंग करनी है। तो तीनों तरफ हम इसमें फ्रिल लगाएंगे और जो हमारा सराना जो हिस्सा जो होता है, सराना हिस्सा, वहाँ हम फ्रिल नहीं लगाएंगे, वहाँ हमने सीधी पट्टी इसमें जॉइन करनी है। तो मेजरमेंट ले लेते हैं पहले अपने मैट्रेस की, कि हमारा मैट्रेस जो है वो इसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी है। तो इसकी जो चौड़ाई वो आ रही है वो 77 इंच, यानी कि इसकी जो मेरे मैट्रेस की जो लंबाई आई है वो 77 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है। ओके जी, मैट्रेस की जो लंबाई हमने ले ली थी, अब ये चौड़ाई है वो है 72 इंच। इसकी 71 इंच आई है, तो मैं एक 1 इंच प्लस करूँगी तो 72 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखनी है। अच्छा, अब प्लो कवर पे आ जाते हैं। तो इसकी जो मेजरमेंट ले रही हूँ मैं वो 17 इंच इसकी चौड़ाई आ रही है, तो मैं 1 इंच प्लस करूँगी तो 18 इंच लूँगी इसकी चौड़ाई पे। और इसकी जो लंबाई आ रही है वो 24 इंच पे आ रही है। 24 इंच पे मैं सिर्फ 1 इंच प्लस करूँगी इस पर, तो 25 इंच में इसकी कटिंग करूँगी 25 इंच पर, तो 1 इंच में इसमें इजाफी रखूँगी। अच्छा, अब इसके बैक पे आ जाते हैं। बैक अंदर, क्योंकि अंदर की तरफ ये फोल्ड किया जाता है, तो बैक की हम इसकी मेजरमेंट ले लेते हैं कि बैक की मेजरमेंट क्या है जो हमने अंदर फोल्ड किया है। अंदर के लिए ज़्यादा आपने कपड़ा नहीं लेना होता है, वरना आपको प्लो कवर जो है वो उसको अंदर यानी कि डालने में बड़ी मुश्किल पेश आती है। तो ज़्यादा आप इसकी मेजरमेंट सिर्फ 10 इंच पे रखेंगे और 4 इंच के हम इस पर फ्रिल लगाएंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बेडशीट पे जो मैट्रेस की जो हमने मेजरमेंट ली थी, हम वो मैट्रेस की मेजरमेंट इसको कट कर लेते हैं। बाद में हमने इसकी फ्रिल की भी कटिंग करनी है और हमने प्लो कवर की भी इसकी कटिंग करनी है। तो पहले हम इसकी मेजरमेंट ले लेते हैं। हमारी जो चौड़ाई आ रही थी, सबसे पहले हम चौड़ाई पे कटिंग कर लेते हैं। तो 1 इंच यानी कि पूरा इंची टेप अगर मैं लूँ तो वो 60 इंच का होता है। 60 इंच के बाद मेरा जो मैट्रेस की जो चौड़ाई थी 60 इंच के बाद वो उसमें 11 इंच इजाफी था। तो 11 इंच के बाद मैंने 1 प्लस किया सिर्फ, और यहाँ पे मैं एक निशान लगा दूँगी। और ये जो चौड़ाई में बाकी जो हिस्सा हमारा बचेगा ये फ्रंट में हम यूज़ करेंगे। अच्छा, ये मैंने चौड़ाई में इसकी ले ली है। अब हम इसकी लंबाई नाप लेंगे। लंबाई में भी पूरा इंची टेप 60 इंच का एक इंची टेप होता है, वो 60 इंच के बाद हमारा एक्स्ट्रा जो कपड़ा हमने यूज़ करना है इसमें वो है 17 इंच। तो इस पर हम 1 इंच प्लस करके इसको कटिंग करेंगे। यानी कि टोटल अगर मैं आपको इसकी मेजरमेंट बताऊँ तो वो होता है 78 इंच इसकी हमारी मैट्रेस की जो लंबाई आएगी, और 72 इंच जो है हमारी मैट्रेस की चौड़ाई है। अब इस तरह से मैं इस 78 पर मैं इसको कट करके उस पर एक निशान लगा दूँगी। 78 इंच इसकी लंबाई थी और 72 इंच इसकी चौड़ाई थी। अब सिंपल तरीके से मैंने मेजरमेंट ले ली है। अब मैं इसको कट करके निकाल लूँगी इस कपड़े को। कटिंग करने के बाद अब इसकी फ्रिल में आपको बताऊंगी। फ्रिल की जो चौड़ाई है, अब वो जो उसकी लंबाई आपने लेनी है अपने बेडशीट की, जो आपकी जितनी आपने लंबाई रखनी है फ्रिल की, या बिल्कुल आपने ज़मीन से अगर टच करके अपनी बेडशीट को बनाना है तो आप उसी हिसाब से लेंगे। तो मैंने ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा रखना था, तो मैंने अपनी जो फ्रिल की जो चौड़ाई है वो मैंने 19 या 20 इंच पर मैंने इसकी चौड़ाई रखी थी फ्रिल की जो है। और जो उसकी मैंने इसकी लंबाई जो रखी है, तो ये कपड़ा जो मैंने सोफ़ा कवर भी बनाना था, तो ये पूरा कपड़ा जो मैंने लिया था ये 10 गज मैंने इस कपड़े जो पूरा कपड़ा जो है मेरा 10 गज पे मैंने अपना सोफ़ा कवर भी बनाना है और मैस कवर भी बनाया है और ये बेडशीट भी बनाई है। तो सोफ़ा कवर की वीडियो मैं अपनी चैनल पे अपलोड करूँगी, तो उसको भी आप देखना ना भूलिएगा। ओके जी, अब हम इसकी फ्रिल की कटिंग कर लेते हैं कि हमने कितनी इसकी फ्रिल बनानी है।
तो ये इसकी जो मैं लंबाई चौड़ाई रख रही हूँ, चौड़ाई वो मैंने 19 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। ठीक है, अब इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो मेरा 10 गज़ ये कपड़ा था, तो 10 गज़ कपड़े को मैं पूरा का पूरा मैं 10 गज़ पूरा को इसकी फ्रिल लगाने के लिए यूज़ करूँगी। अच्छा, नीचे से मैंने इसलिए फ़ोल्ड किया था, वहाँ मैंने पाइपिंग अपनी ऐड करनी है, तो मैं स्टिचिंग के दौरान मैं आपको बताऊँगी भी मैंने पाइपिंग कहाँ से कहाँ स्टिच करनी है। तो अब फ्लो कवर की हम कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि बैक पे हम जो फ्लो कवर अपना कट करेंगे वो उसकी मेजरमेंट 35 होगी, 10 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है इसमें। और जो इसकी लंबाई होगी वो हमने 17 इंच था, तो हमने 1 इंच प्लस कर 18 इंच इसको कर दिया। ओके, ये है हमारा छोटा वाला हिस्सा। ठीक है, इस छोटे वाले हिस्से पे हमने अपनी पाइपिंग ऐड करनी है पूरी। तो ये 25 इंच पर था। ठीक है, 24 इंच पर था, तो मैंने 1 इंच प्लस किया, 25 इंच किया। ये 17 इंच था, तो मैंने इसको 19 इंच प्लस किया है। तो थोड़ा सा मैंने ये फ्लो कवर को अपना लूज़ रखा है। अच्छा, ये देखें, इस तरह से आप देखें तो ये कितना बड़ा आ रहा है। बैक हिस्सा हमारा कितना बड़ा, ये अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड होगा, अंदर चला जाएगा ये हिस्सा, और ये इस तरह से छोटा हिस्सा हमारा ऊपर आ जाएगा। और छोटे हिस्से पे ही हमने इसके जो पाइपिंग स्टिच करनी है वो चारों तरफ हमने इसकी पाइपिंग को इस तरह से स्टिच करके इसको रेडी करना है। सारा काम हमने छोटे वाले हिस्से पर ही रेडी करना है। ओके जी, अब फ्रिल की मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। जो हमने फ्रिल इसमें अपनी फ्लो कवर में जो फ्रिल लगानी है वो आप अपनी जितनी फ्रिल आपने ज़्यादा रखनी है आप उस हिसाब से इसकी लंबाई रख सकते हैं। तो मैंने इसकी जो चौड़ाई रखी है वो 4 इंच पर रखी है। आप चाहें तो इसकी चौड़ाई को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा तो नहीं अच्छा लगेगा, हाँ, ये थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं आप। तो 4 इंच पर मैंने रखा है। तो ये स्टिचिंग होने के बाद ऑलमोस्ट ये 2.5 इंच मुझे इसको स्टिच करने के बाद मिलेगा। अच्छा, अब ये मैट्रेस की जो हमने लंबाई चौड़ाई पे जो कटिंग करके कपड़ा निकाल लिया था, उस कपड़े पे मैं 1.5 इंच का या आप चाहें तो 2 इंच का फासला देते हुए मैं इसको ऊपर से ही मैंने 1.5-2 इंच छोड़ दिया है, और साइड से भी मैंने 1.5-2 इंच छोड़ने के बाद अब मैं इसको अपनी पाइपिंग को स्टिच कर रही हूँ। रेड कलर पहले शो करूँगी क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ और शॉक कलर होता है। तो रेड कलर से मैं इसकी पहले चारों तरफ की बाउंड्री बना लूँगी। बाउंड्री बनाने के बाद फिर इसी पे 1.5 इंच का 1.5 या 2 इंच का फासला छोड़ते हुए मैं एक सी ग्रीन भी कलर इसमें ऐड करूँगी, वो भी इसको भी स्टिच करूँगी। ये सी ग्रीन कलर आप देख सकते हैं, इसको भी मैंने 1.5 इंच का या 2 इंच का फासला छोड़ते वक्त इस पर स्टिच करना है। और चारों कॉर्नर को मैंने इसी तरह से 2 कलर से स्टिच कर इस कोने को रेडी कर लेना है जी। अब ये मैंने जो लेंथ रखी थी इसकी 19 इंच इसकी फ्रिल के लिए। लंबाई मैं आपको दिखा दूं, मैंने आपको कहा था कि जितना मेरा 10 गज़ का कपड़ा है तो मैंने पूरा 10 गज़ का कपड़ा इसमें ऐड करना है ताकि मुझे अच्छी वाली फ्रिल इस बेडशीट में मिल सके। तो मैं पूरा कपड़ा ले रही हूँ आपको, इसलिए मैं दिखा रही हूँ कि मैंने कितना फ्रिल के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था। तो आपने अगर फ्रिल ज़्यादा रखनी है तो आपको ऑलमोस्ट आपको कपड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो चौड़ाई मैंने आपको इसकी बता दी थी, इसकी जो चौड़ाई थी वो 19 इंच या 20 इंच में मैंने इसकी कटिंग की है। अच्छा, एक तरफ से एक कोने नीचे की तरफ से मैं इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद इसको पूरे इस 10 गज़ पे मैं नीचे पाइपिंग लगा दूँगी, सिर्फ रेड कलर में। मैं सी ग्रीन कलर शो नहीं करूँगी इस पर, सिर्फ रेड कलर से मैं इसको सिर्फ 1/2 इंच फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद अब मैं फिर इसको स्टिच कर लूँगी। दूसरे हिस्से को मैंने आपको ये फ्रिल दिखा दूँ जो मैं मेटल्स की जो कटिंग की थी कपड़े की, तो उसमें मैंने किस तरह से ये 2 कलर से पाइपिंग से मैंने इसको पूरा चारों कॉर्नर पे लगा के स्टिच कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ये कितनी फिनिशिंग से मैंने चारों कॉर्नर पे रेडी करके इसको तैयार कर लिया है, अब देख सकते हैं आप। अब ये फ्रिल पे जो मैंने आपको कहा कि नीचे फ्रिल जो लगेगी इसके एक कॉर्नर पे, सिर्फ कॉर्नर नीचे वाले पूरे एक तरफ का हिस्से में पूरे में मैंने ये रेड कलर पाइपिंग लगाकर इसको स्टिच करना है ताकि वो नीचे से देखने में हमारी फ्रिल का जो लुक है वो खूबसूरत लग सके। तो इस तरह से सिर्फ मैं रेड कलर में शो करूँगी, सी ग्रीन कलर शो नहीं कर रही हूँ। रेड कलर से पूरी नीचे आप चाहें तो आप शो कर सकते हैं 1 या 2 या 3 या 4, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी पे आपकी डिपेंड करता है कि आप चाहें तो 10 कलर भी शो कर सकते हैं अपनी बेडशीट पे। जितना आप उसको खूबसूरत बनाना चाहें तो आप इसमें 10 कलर भी शो कर सकते हैं। आप इसमें लेस भी शो कर सकते हैं, वो अपने अपने आप कहते हैं जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा। तो इस लिहाज से आप जितना बेहतर बनाना चाहें अपनी बेडशीट को आप बना सकते हैं। तो मैंने सिर्फ रेड कलर इसमें शो किया है। तो ये बनने के बाद आप बेडशीट आप खुद देखेंगे बड़ी खूबसूरत लगती है। तो इस तरह से अब मैंने रेडी कर लिया है बेडशीट की फ्रिल को, ठीक है। अब ये जो मैंने इसको मैट्रेस की जो मैंने जो कपड़ा कट करके उसमें पाइपिंग स्टिच की थी, अब मैंने इसको इस तरह से रखना है, पूरे फ्रिल पे इस तरह से सेट कर लूँगी, बिठा लूँगी। छोड़ना नहीं है एक्स्ट्रा कपड़ा, मैंने बिल्कुल कॉर्नर से रखना है। कॉर्नर से रखते हुए मैंने अब आधा इंच इसकी फ्रिल को मैंने फ़ोल्ड करना है।
अपनी तरफ मैं इस फ्रिल को फ़ोल्ड करूँगी। पहले मैं चेक कर लूँगी फ्रिल की जो रुख है कितना किस तरफ उसका रुख आ रहा है। तो मैंने फ्रिल का रुख अंदर की तरफ रखना है, तो इसलिए मैं फ्रिल की आधा इंच फ़ोल्ड करूँगी वो अपनी तरफ फ़ोल्ड करूँगी। और पूरे इसको 10 गज़ का जो कपड़ा था मैंने फ्रिल के लिए 3 तरफ, 4 तरफ नहीं करना, सिर्फ 3 तरफ सराहना जो हमारा होगा वो सराहने की तरफ हमने फ्रिल अपने स्टिच नहीं करनी है। तो सराहना हमने ऐसे ही छोड़ देना है, सिर्फ 3 तरफ हमने इसको आधा आधा इंच फोल्ड करते जाना है और इसको फ्रिल बनाकर रेडी कर लेना है। ऑलमोस्ट ये फ्रिल लगा के मैंने तीनों तरफ रेडी कर लिया है, तो इसलिए मैं आपको खोल के पूरा सही से दिखा भी रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि बेडशीट की मैंने किस तरह से इसकी कटिंग की थी, चौड़ाई की स्टिचिंग की थी और किस तरह से मैंने इसको फ्रिल लगा के ऐड किया। ये देखिए ये सराहना वाला हिस्सा यहाँ पर मैंने फ्रिल नहीं ऐड की, इसलिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ। हाफ़ इंच मैंने यहाँ से इसको छोड़ दिया, ये देखें आप, ताकि मैं दूसरा कपड़ा जब इसमें ऐड करूँगी तो वो मुझे इसका मार्जिन मिल सके। तो इस तरह से देखें आप, मैंने तीनों तरफ फ्रिल लगा दी है। ये सराहना वाला हिस्सा मेरे हाथ में है जो मैंने इसमें ये वाली पट्टी जो इस तरह से ऐड करनी है, इसमें कोई फ्रिल नहीं होगा। सिंपल तरीके से ये भी मैंने 20 इंच इसकी, मैं आपको चौड़ाई नाप की बता देती हूँ कि कितनी मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। जो हमारा गद्दे के अंदर इसने कवर तकिए के नीचे हमारा रहना है, तो इसको 20 इंच पे मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। और सिंपल तरीके से जो हमारे मैट्रेस की जो कटिंग की थी हमने कपड़े की, उस कपड़े में जितनी भी इसकी जो लंबाई आ रही है, ये इस तरह से सीधा मैं इसको नाप लूँगी और इसको सिंपल तरीके से मैं इसको स्टिच कर लूँगी। फ्रिल भी नहीं लगाऊँगी इसमें, और इसमें मैं पाइपिंग भी स्टिच नहीं करूँगी क्योंकि वो अंदर की तरफ चला जाना है, इसने मैट्रेस के अंदर चला जाना है। तो इसमें कुछ भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना फ्रिल लगाने की, ना इसमें पाइपिंग लगाने की आपको कोई ज़रूरत है। अच्छा, अब सिंपल तरीके से हमने वो स्टिच कर लिया है। और जब सिंपल तरीके से मैं ये सराहना वाला हमारा हिस्सा है उसको मैं इस तरह से स्टिच कर रही हूँ। सिंपल तरीके से इसको रखूँगी और फ्रिल वाले हिस्से को हटाते हुए सिर्फ मैट्रेस वाला जो हिस्सा था जहाँ हमने पाइपिंग लगाई थी चारों कॉर्नर पे, वहाँ हमने सिंपल तरीके से इसको रखना है और सिंपल तरीके से इसको स्टिच करना है। इसमें कोई आपने फ्रिल नहीं लगानी है क्योंकि इसने अंदर चला जाना है, तो फ्रिल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। पाइपिंग भी आप नहीं लगा सकते, लगाना चाहे तो लगा भी सकते हैं, तो पाइपिंग इसमें शो नहीं होगी, वो अंदर चला जाएगा कपड़ा। तो इसलिए इसमें कुछ भी मैंने नहीं लगाया है, ना फ्रिल बनाई है, ना इसमें पाइपिंग ऐड की है। तो सिंपल तरीके से मैं इस सराहने वाले हिस्से को स्टिच कर लूँगी और ऑलमोस्ट हमारी ये बेडशीट कंप्लीट हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। अब फिर इसके बाद हमने प्लो कवर की तैयारी करनी है, तो उसकी भी स्टिचिंग हम देखते हैं। अच्छा जी, प्लो कवर की तैयारी करनी है, तो प्लो कवर में भी हमने इसी तरह से स्टिच कर लिया। 2 कलर को ग्रीन और रेड कलर से हमने चारों कॉर्नर पे, मैंने इसमें 2 इंच का फासला छोड़ा है, आप ये देख सकते हैं। तो 2-2 इंच का मैंने यहाँ से रेड कलर में भी 2 इंच का फासला छोड़ा था, और अंदर वाले जो सी ग्रीन कलर लगा रही हूँ मैं, उस पर भी मैंने 2 इंच का गैप देते हुए इसको स्टिच किया है इस तरह से, ताकि बिल्कुल हमारा जो पाइपिंग का लुक है ना वो सेंटर में आ सके। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में लाने के लिए मैंने इसलिए थोड़ा सा इसका गैप ज़्यादा दे दिया है। तो इस तरह से सिंपल तरीके से मैं इसको स्टिच कर लूँगी और दोनों पाइपिंग को चारों कॉर्नर पे स्टिच करने के बाद दोनों प्लो कवर की को रेडी कर लूँगी। ओके जी, अब हम इसकी फ्रिल की स्टिच कर लेते हैं। तो मैंने आपको कहा था एक तरफ से हमें पूरे फ्रिल की जो बारीक स्टिचिंग करनी है, तो इस तरह से मैं इसको पूरे में स्टिच करके इसको रेडी कर लूँगी। और जबकि दूसरा हिस्सा है उससे हमने फ्रिल लगानी है अपने छोटे वाले हिस्से पर। छोटे वाले हिस्से पर सारे काम हमने करने हैं, बड़ा हिस्सा सिर्फ हमने ऊपर से अटैच करना है। तो इस तरह से फ्रिल भी मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है, स्टिचिंग कर ली है इसकी। अब इसको हमने किस तरह से इसको अपने प्लो कवर पे स्टिच करना है वो भी देख लेते हैं। तो इस तरह से सिंपल तरीके से मैं इसको जो चारों कॉर्नर पे मैंने पाइपिंग लगाई है इसको इस तरह से मैं रखूँगी, और रखते हुए मैंने हाफ इंच इसको फोल्ड करते हुए जाना है इस तरह से। और सिंपल तरीके से जिस तरह से फ्रिल दी जाती है इस तरह से फ्रिल दे दूँगी। और फ्रिल देने के बाद अब ये बिल्कुल लास्ट में जब मैं आ गई हूँ, इस तरह से फ्रिल देने के बाद लास्ट में मैंने ये कपड़ा एक्स्ट्रा आधा इंच या 1 इंच मैंने छोड़ दिया था। अभी दोनों को मैं किस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करने के बाद सुई से निकाल लूँगी धागा, और अब ये दोनों को आपस में मैं इस तरह से जॉइन करूँगी। जॉइन करने के बाद पहले सीधा मैं करके इसको स्टिच करूँगी, ताकि मेरी इसकी बेडशीट के ना धागे बहुत खुलते हैं। तो इस तरह से पहले मैंने इसको सीधा स्टिच किया है, फिर इसको बैक कर इस तरह से उल्टा करूँगी तो ये लॉक हो जाएंगे, हमारे धागे नहीं खुलेंगे। इस तरह से मैंने इसको लॉक कर दिया है। अब ये इस तरह से स्टिच कर दूँगी तो हमारी सिलाई भी नज़र नहीं आएगी और धागे भी नहीं खुलेंगे। और इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद अब जो आपस में जो फ्रिल हमारी
रह गई है जो, उसमें 1 या 2 फ्रिल और ऐड करूँगी तो ये बिल्कुल सेट कॉर्नर बिल्कुल इसके सेट बैठ जाएंगे इस तरह से फ्रिल के। और इसका गैप भी हमें नज़र नहीं आएगा कि हमने जॉइंट कहाँ लगाया था, क्योंकि फ्रिल में जॉइंट नज़र नहीं आते, तो ये जॉइंट इस तरह से हमारा छुप जाएगा। फ्रिल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, आप देख सकते हैं मैंने चारों कॉर्नर पे फ्रिल लगा दिए हैं। ऑलमोस्ट प्लो कवर भी हमारा डन है। इस तरह से सारी डिज़ाइनिंग हमने कंप्लीट कर ली है। सिर्फ उसका बैक वाला हिस्सा जो है हमने उसमें स्टिच करना है और ये प्लो कवर भी रेडी है। तो बैक कवर किस तरह से हमने स्टिच करना है, मेन काम सारा बैक कवर का ही है, क्योंकि अक्सर इसमें थोड़ा सा आप मिस्टेक कर देते हैं। तो ये इसमें बड़ा आता है, तो इसलिए इसको किस तरह से अंदर को फोल्ड करना है, तो वो गौर से देखिएगा कि मैं किस तरह से इसको फोल्ड कर रही हूँ। ये एक्स्ट्रा था हिस्सा 10 इंच, तो मैंने इसको उल्टे हिस्से पर हमने सीधा करना है। इस तरह से सीधा रखना है। इस तरह से आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ, ये इस तरह से, ठीक है। ये हमारा उल्टा हिस्सा है, इसमें हमने सीधा इस तरह से रखना है और इसको स्टिच करना है। और यहाँ पर हमने एक सिलाई लगा देनी है पहले। तो इस तरह इसको मैं सिलाई कर देती हूँ, क्योंकि ये अंदर चला जाएगा ये हिस्सा, तो इसके धागे ना खुले, तो इसको हम पहले स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद फिर हमने इसको जो हमने डिज़ाइनिंग वाला जो फ्रंट वाला हमारा हिस्सा है प्लो कवर का, हमने उस पर इसको बैक को स्टिच करना है। और ऑलमोस्ट हमारी पूरी बेडशीट इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और प्लीज़ 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 बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कॉमेंट के ज़रिए लाजमी बताया करें। अच्छा और बुरा कॉमेंट्स आप मुझे दोनों दे सकते हैं। अच्छे कॉमेंट्स होंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी, अगर बुरे कॉमेंट्स होंगे तो मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करूँगी। ओके जी, इस तरह से अब मैं इसको बैक को किस तरह से इसको स्टिच कर रही हूँ वो भी देख लेते हैं। सारे फ्रिल को मैंने फ्रंट पर इसको अंदर की तरफ कर लेना है। आप अच्छी तरह से पहले देख लें, फ्रिल को मैं अंदर कर रही हूँ। फ्रंट पे मेरा जो छोटा वाला हिस्सा जहाँ मैंने फ्रिल लगाई हुई है, उस फ्रिल वाले हिस्से को मैंने अंदर ही रखा है, ठीक है। अंदर रखने से सारा फ्रिल मैं अंदर रख रही हूँ। इस तरह से अंदर सेट कर लूँगी फ्रिल को, ताकि इसमें झोल ना आ सके। और सिंपल आधा इंच की या 1 इंच का फासला देते हुए मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। फ्रिल को बार बार मैंने इसलिए चेक करना है कि फ्रिल में स्टिचिंग के दौरान फ्रिल हमारी ना दब सके और अच्छी तरह से फ्रिल स्टिच हो सके। इस तरह से सिंपल तरीके से मैं इसको स्टिच करूँगी। मेन मसला है हमारा एक्स्ट्रा जो कपड़ा 10 इंच का हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा जो था वो हमने किस तरह से स्टिच करना है। इस तरह से देखें, मैं इसको स्टिच कर लूँगी। और जो कॉर्नर पे मैंने यहाँ पर अंगूठे से इसको दबाना है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा आया था वो हमने किस तरह से स्टिच करना है। ओके जी, यहाँ से पहले मैं इसको स्टिच कर लूँगी। एक्स्ट्रा कपड़े में आपको दिखाना है मैंने कि एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने किस तरह से स्टिच किया है। पहले तरफ मैंने स्टिच कर लिया है, दूसरी तरफ मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने इसको स्टिच किया था, ताकि आपको समझ में आ सके। फिर अंदर की तरफ मैंने अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब मैंने इसको यहाँ से अंगूठे से दबाना है और एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने फोल्ड कर अंदर की तरफ ले लिया है, यानी उल्टी तरफ ही रखना है, ठीक है। और अंदर की तरफ करते हुए मैंने इसको सिंपल तरीके से स्टिच कर लिया है। यहाँ से मैं पक्का कर लूँगी। और ऑलमोस्ट इस तरह से हमारा ये कपड़ा जो था एक्स्ट्रा 10 इंच का वो फोल्ड हो चुका है। अब दूसरी तरफ से मैं भी आपको दिखा देती हूँ मैं किस तरह से इसको स्टिच करूँगी। सेम इसी तरह से मैं इसको सेट करूँगी। अच्छी तरह से पहले मैं देख लूँगी कि किस तरह से ये सेट हो रहा है, और पूरी सेटिंग को अच्छी तरह से करने के बाद इसमें, ताकि झोल ना आ सके। झोल आएगा तो हमारे तकिए का जो कवर है जो पूरा ख़राब हो जाएगा, तो झोल नहीं आना चाहिए। इस तरह से मैं इसको सेट करके बिठा रही हूँ। वीडियो में आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसको, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सेट करने में, तो इस तरह से पहले अच्छी तरह से सेट कर लें ताकि झोल ना आ सके। ये सेट मैंने अच्छी तरह से मुकम्मल कर लिया। अब मैं इसको सिंपल तरीके से स्टिच कर लूँगी। और प्लो कवर ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है। ओके जी, सिंपल सिलाई में कर रही हूँ, फ्रिल को अंदर से सेट कर रही हूँ। और ये आखिरी लास्ट सिलाई है हमारी प्लो कवर की। और इसके बाद ऑलमोस्ट प्लो कवर भी रेडी है और बेडशीट भी ऑलमोस्ट रेडी है। तो लास्ट में हम इसको देखेंगे कि किस तरह से इसको बेड पे बिछने के बाद ये कैसा लुक दे रहा है और ये कैसा लग रहा है। तो लास्ट में वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो सिंपल तरीके से मैंने इसको सीधी सिलाई करनी है और इसको फ्रंट करके आपको दिखाना है सीधा करके कि किस तरह से इसकी स्टिचिंग मैंने कंप्लीट की है। फ्रिल को सेट करते रहना है, फ्रिल में झोल नहीं आना चाहिए, इसलिए फ्रिल को बार बार आप चेक करते रहें कि फ्रिल हमारी सही से बैठी रहे और वो ऊपर की तरफ ना आए, ताकि स्टिचिंग में वो ना दब सके। इस तरह से ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है मैंने। ये प्लो कवर रेडी हो गया। इसको लास्ट सिलाई हम कर लेते हैं और इसको यहाँ से हम पक्का भी कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। सीधा कर लेते हैं। सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ। ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है ये प्लो कवर भी।
ओके जी, इस तरह से मैंने इसको रेडी कर लिया है। रेडी करने के बाद अब मैं लास्ट इसमें एक सिलाई कर रही हूँ, जो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ प्लो कवर किस तरह से मैंने ये रेडी किया है। ये जो सराहना जो हमारा हिस्सा आगे का खुला हुआ है, जहाँ से हमने प्लो कवर अंदर डालना है, ये हिस्सा थोड़ा जहाँ मैंने स्टिच किया है ये इसके धागे निकल जाएंगे, तो इसको भी हम कवर कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा फोल्ड करके मैं इसको स्टिच कर लूँगी ताकि वॉश होने के बाद भी ये इसके धागे ना खुल सके। तो हर काम आपको फिनिशिंग से और नीटनेस से करना चाहिए। तो मैं इसको भी यहाँ पे एक स्टिच कर रही हूँ ताकि इसके धागे ना खुल सकें और काम बिल्कुल परफेक्ट हो सके। इस तरह से वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। उम्मीद करती हूँ कि बाकी वीडियो की तरह आपको मेरी आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।